हे गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों एक डिस्क्लेमर भी देना चाहूँगा, जितनी भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों अगर हम बात करें न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज़ के बारे में, सो आज के दिन ये कंपनी आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल रही थी। फोकस में रहने का रीज़न था कंपनी का परफॉर्मेंस। 10 से लेकर 12% तक की तेज़ी इस कंपनी में आज के दिन हमें विटनेस करने को मिली थी। अब ये तेज़ी के पीछे क्या क्या प्रॉपर रीज़न है वो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो काफ़ी सारे लोग सोच रहे होंगे कंपनी के जो नंबर्स हैं वो कंपनी की तेज़ी का रीज़न है, बट ऐसा नहीं है। कंपनी के जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी टाइम पहले ही हमें देखने को मिल चुके हैं, और रिज़ल्ट आने के बाद मार्केट की जो परफॉर्मेंस थी, मार्केट में जो इस कंपनी की परफॉर्मेंस थी वो कुछ खास अच्छा हमें देखने को मिला नहीं था। सिर्फ और सिर्फ 3 दिनों में ही ये कंपनी करीब 16% से ज़्यादा आपको गिरती हुई नज़र आ रही थी, क्योंकि कंपनी के क्वार्टर 1 के अर्निंग्स हमें वीक नज़र आते हुए दिखे थे, मार्केट के एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से देखने को मिले नहीं थे। बट फिर भी ये कंपनी में आज के दिन देखा जाए तो काफ़ी बड़ी तेज़ी देखने को मिली। अब देखो दोस्तों, ये जो तेज़ी है इस तेज़ी को अगर हम हटा दें और अभी के टाइम पे 52 वीक हाई से करंट मार्केट प्राइस तक अगर इस कंपनी को देखें तो ये कंपनी करीब 47.6% आपको नीचे दिख रही है, यानी कि टॉप लेवल से काफ़ी ज़्यादा कंपनी नीचे है। और इसी को जब आप उल्टा कर दोगे, लाइक कोई कंपनी अगर मान लो अपने ऑल टाइम हाई पे होती है और काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स पिछले कुछ टाइम में दे चुकी होती है, तो अक्सर उस कंपनी में एक ऐसा ट्रेडिंग सेशन हमें देखने को मिलता है जहाँ पर उस कंपनी में प्रॉफिट की बुकिंग दिखती है। तो यही सेम चीज़ आप बोल सकते हैं यहाँ पर भी अप्लाई हो सकता है। और टेक्निकल एनालिसिस जब इस कंपनी का आप करोगे, अब तो टेक्निकल एनालिसिस मैं नहीं करता सेबी के रूल्स की वजह से, बट टेक्निकल एनालिसिस जब इस कंपनी का आप करोगे तो एक ट्रेंड लाइन को ये कंपनी लगातार फॉलो करती हुई दिखती है, जिसके बेसिस पे कंपनी डाउन ट्रेंड पैटर्न कंटिन्यू करती हुई दिख रही है। और वो ट्रेंड लाइन पे जब जब ये कंपनी आती है तब तब एक ऐसा ट्रेडिंग सेशन जाता है जहाँ पर इस कंपनी में बड़ी तेज़ी हमें विटनेस करने को मिलता है। और आज के दिन कंपनी उसी ट्रेंड लाइन पर आती हुई दिखी थी, इस वजह से भी बोल सकते हैं एक टेक्निकल फैक्टर भी है जो कंपनी में इतनी बड़ी तेज़ी का एक रीज़न बनता है। बाकी कंपनी से रिलेटेड मुझे तो कोई न्यूज़ मिली नहीं है। अगर कंपनी से रिलेटेड आपको कोई न्यूज़ मिलती है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना। बाकी दोस्तों अगर इस कंपनी के ग्रोथ की बात करें पिछले 5 सालों में, पिछले 3 सालों में या पिछले 10 सालों में, तो नो डाउट कंपनी ने डबल डिजिट से ग्रोथ अचीव की है अपने रेवेन्यू एंड प्रॉफिट में भी। और दोस्तों इस कंपनी का जो परफॉर्मेंस है स्टॉक मार्केट में वो भी अच्छा रहा है, बट पिछले 1 साल में ग्रोथ थोड़ी स्लो हुई है पहले के कंपैरिजन में। इस वजह से परफॉर्मेंस पिछले 1 साल में थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग हमें ज़रूर देखने को मिली है। और अगर इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो फिलहाल इस कंपनी के प्रमोटर मेजॉरिटी स्टेक्स इस कंपनी का ओन करती है। एफआईएस के पास भी स्टेक है, डीआईएस के पास भी स्टेक है, पब्लिक के पास 16.5% के आसपास स्टेक है। तो इस कंपनी से रिलेटेड जो बेसिक चीज़ें थी वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। बाकी इस कंपनी से रिलेटेड किसी भी तरह का रिकमेंडेशन मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों ट्रेडर पाजी। अब दोस्तों इनके टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। आप ये सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो इनका रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस इनको ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में है। 3000 से भी ज़्यादा ट्रेडर्स को ये सिखा चुके हैं। अब इनके चैनल को ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी है कि काफ़ी सारी कंपनी के जो चार्ट्स वगैरह होते हैं उसको अच्छी तरह से रिसर्च कर यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अपडेट आपको होता हुआ देखने को मिलता है, जिसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। उसके अलावा ये टेलीग्राम चैनल से भी रजिस्टर का है, तो इसका मतलब ये है कि काफ़ी सारी कंपनी के जो कॉल्स वगैरह होते हैं वो भी आपको यहाँ पर मिलते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, और चार्ट्स वगैरह भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है। तो इसका बेनिफिट लेना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। अगली कंपनी का नाम है टाटा इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। आज के दिन इस कंपनी में हमें 9% तक की तेज़ी विटनेस करने को मिल रही थी। अब इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है फर्स्ट एवर स्टॉक स्प्लिट। कंपनी ने Q1 के रिजल्ट के साथ स्टॉक स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया है, जो कि पहला स्टॉक स्प्लिट है जब से कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। अब स्टॉक स्प्लिट के रेशियोज़ की बात करें तो वो हमें 1:10 देखने को मिलता है, यानी कि एक के बदले कंपनी 10 इक्विटी शेयर देगी अपने इन्वेस्टर्स को एज ए स्प्लिट के तौर पर। बाकी अगर हम बात करें इस कंपनी के नंबर्स के बारे में तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें हमें 11.6% की ग्रोथ देखने को मिली है इस Q1 में।
और इसके अलावा अगर आप डिटेल में देखोगे इस कंपनी के परफॉर्मेंस को, तो 146 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट कंपनी ने रिपोर्ट किया है, जो कि पिछले साल 131 करोड़ था। और रेवेन्यू की बात करें तो उसमें सिर्फ हमें 2% के आसपास की ग्रोथ देखने को मिली है। 145 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने रिपोर्ट किया है। अब अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि कंपनी का रेवेन्यू, कंपनी का प्रॉफिट दोनों एक ही लेवल के आसपास दिख रहा है, तो ऐसा क्यों है? तो देखो दोस्तों, सबसे पहला कंपनी के जो खर्चे हैं वो काफ़ी हमें कम देखने को मिलते हैं, और साथ में कंपनी कई सारे क्वार्टर में ऐसा नंबर रिपोर्ट कर चुकी है जिसमें कंपनी के रेवेन्यू के कंपैरिजन में प्रॉफिट हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं, काफ़ी सारे एडजस्टमेंट की वजह से, जिसको आप कंपनी के रिजल्ट में पीएनएल में जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए इसके अलावा बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है दोस्तों काइनेस टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड। अब दोस्तों आज के दिन ये भी कंपनी आपको फोकस में रहती हुई देखने को मिल रही थी। इसके पीछे का रीज़न था, कंपनी से रिलेटेड एक हमें न्यूज़ देखने को मिल रही थी। न्यूज़ दोस्तों बोल सकते हैं बिजनेस से रिलेटेड है। अब बिज़नेस क्या है भाई? तो बिज़नेस बोल सकते हैं टेक का है, और ये कंपनी फ़िलहाल एक रिपोर्ट हमें देती हुई नज़र आ रही है। रिपोर्ट कल देती हुई नज़र आ रही थी, अभी के टाइम पे चीज़ें ऑफिशियल हो चुकी हैं। रिपोर्ट क्या था भाई? 4,995 करोड़ रुपए कंपनी इन्वेस्ट करने वाली है तमिलनाडु में। और आज के दिन अपडेट हमें ये देखने को मिल रहा है कि काइनेस टेक्नोलॉजी का एक MOU साइन हुआ है तमिलनाडु गवर्नमेंट के साथ, जिसके बदले वो लगभग 5,000 करोड़ के आसपास का अमाउंट इन्वेस्ट करने वाली है तमिलनाडु में टू मेकिंग ए यूनिट, यानी कि एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करने के लिए। और वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो कंपनी सेटअप करेगी उसमें क्या प्रोडक्शन होगा? तो मेंशन है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए कंपनी एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करने वाली है तमिलनाडु में। कहाँ पर एग्जैक्ट, तो उसके डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो बेशक ये बिजनेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, आप इस चीज़ को नोट डाउन कर सकते हैं। बाकी अगर इस कंपनी के पास्ट के परफॉर्मेंस को देखें तो पिछले 5 साल का रिटर्न्स काफ़ी अच्छा दिखेगा, 3 साल का भी अच्छा दिखेगा और 1 साल का भी अच्छा दिखेगा। इसलिए दोस्तों क्योंकि पिछले 5 साल में ये कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ CAGR है वो 97% का दिखा है। 3 साल में जो CAGR है वो 92% का है। पिछले 1 साल का जो CAGR है वो 52% का है। तो कंपनी का पिछले 5 साल में बिजनेस काफ़ी ज़्यादा अच्छा चला है, प्रॉफिट में भी और रेवेन्यू में भी। इसी वजह से इस कंपनी की परफॉर्मेंस स्टॉक मार्केट में भी काफ़ी अच्छी खासी हमें देखने को मिली है। अगर हम बात करें कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में तो इसमें थोड़ी सी चेंजेस पिछले कुछ टाइम में हमें विटनेस करने को मिली है, जिसमें FIs 14 या 15% के आसपास लगभग स्टेक ओन करते थे। अभी के टाइम पे वो घटकर 10% के करीब आ चुका है, 10.5% आप मानकर चल सकते हैं। बट वही DIs ने अपने स्टेक इंक्रीज़ भी किया है, लगभग 15% से वो स्टेक 22% तक ले गई है। तो बोल सकते हैं कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस की बड़ी बाइंग और सेलिंग पिछले 2-3 क्वार्टर में इस कंपनी में हमें विटनेस करने को मिला है। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो इन सारी चीज़ों को आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों टाटा मोटर्स लिमिटेड। अब टाटा मोटर्स आज के दिन आपको फोकस में देखने को मिल रही थी क्योंकि मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमें सुनने को मिल रहा था। अब न्यूज़ क्या है भाई? तो फिलहाल न्यूज़ हमें ये देखने को मिल रहा है कि CFO कंपनी के जो हैं वो CEO बन चुके हैं। तो देखो एक नाम आपको देखने को मिलेगा PV बालाजी, जो कि अब इस कंपनी के जो सबसे इम्पॉर्टेंट सब्सिडरी है जैगुआर लैंड रोवर, उसके CEO बन चुके हैं, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो कि पहले इस कंपनी के चीफ फाइनेंसिंग ऑफिसर के तौर पर काम करते थे। बट अब न्यू CEO के तौर पर वो काम करेंगे एज किसमें? JLR में, यानी कि जैगुआर लैंड रोवर में। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो न्यूज़ बिजनेस से रिलेटेड तो नहीं, बट हाँ मैनेजमेंट से रिलेटेड हम बोल सकते हैं एक बड़ी खबर है। मैनेजमेंट के चेंजेस से रिलेटेड अपडेट आती है तो इन्वेस्टर्स को इन सारी चीज़ों पे ध्यान रखनी चाहिए। अब इसके अलावा अगर हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो टाटा मोटर्स ने रिसेंटली जुलाई मंथ का जो सेल्स डेटा है वो रिपोर्ट किया था, जहाँ पर कंपनी के जो जुलाई मंथ का डेटा था सेल्स का वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 6% से गिरता हुआ नज़र आ रहा था सेल्स में। बट अगर हम EV की बात करें तो EV में जो मोमेंटम है उसमें कंपनी ने थोड़ा सा बोल सकते हैं बढ़ोतरी दिखाई है, यानी कि EV में कंपनी ने थोड़ा बेटर परफॉर्म किया है बाकी सारे सेगमेंट्स के कंपैरिजन में। तो देखो एग्जैक्ट डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। 69,131 यूनिट्स कंपनी ने बेचा है। अगर हम बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो 4% से ये नंबर कम है अगर पिछले साल के जुलाई मंथ से कंपैरिजन करें। अगर हम डोमेस्टिक की बात करें तो वहाँ पर आपको 12% की गिरावट देखने को मिल रही है, और ओवरऑल डोमेस्टिक सेल्स अगर हम देखें तो उसमें करीब 6% के आसपास की गिरावट हमें विटनेस करने को मिल रही है। पैसेंजर व्हीकल्स का सेगमेंट देखोगे तो गिरावट आपको वहीं 11% का देखने को मिलेगा। अगर लास्ट मंथ से कंपैरिजन करें, पिछले साल के सेम मंथ से कंपैरिजन करें तो करीब आपको 11% के आसपास की गिरावट दिख रही है। और वही अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेल्स के बारे में तो उसमें
कंपनी ने 42% की ग्रोथ अचीव की है। पिछले साल कितना बेचा था कंपनी ने? 5027 यूनिट। इस बार ये नंबर 7124 यूनिट तक जाता हुआ दिखा है। सो अगर आप देखें इस कंपनी के ईवी के डेटा को पिछले कुछ टाइम में, तो आपने एक गिरावट देखा होगा, बट अब उसमें एक बड़ी जंप हमें देखने को मिली है। और एक महीने की अगर हम बात करें तो हाईएस्ट एवर मंथली सेल ईवी का दिखा है टाटा मोटर्स की तरफ से। तो बेशक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इस न्यूज़ को हम बड़ा मान सकते हैं। बाकी जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहाँ तक था। आप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा, लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।